Welcome to Mishika classes. Our today's topic is sports and nutrition part number 4, and in today's class we are going to discuss about the types of vitamins. आज हमारी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पे पार्ट नंबर 4 की क्लास है और आज के क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन्स के बारे में। हमने जैसे पहली वाली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि हमारे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, प्रोटीन्स की और फैट्स की टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड किसे कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं। और आज की क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन के बारे में पर डिस्कस करेंगे और जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स किन्हें कहा जाता है और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट द टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? विटामिन दो टाइप के होते हैं। एक वो जो फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन किन्हें कहा जाता है? जो कि हमारी बॉडी में थ्रू फैट्स आते हैं। फैट्स किसे कहते हैं? ऑयली पार्ट को। ओके, दे कम थ्रू द फैट्स इन अवर बॉडी। जो भी हम फैट्स इंटेक करते हैं उस फैट्स के अंदर ही ये वाले विटामिन होते हैं। फैट्स मतलब हमारी बैलेंस डाइट के अंदर हमने पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो वो जो फैट्स हम जो इंटेक करते हैं बेसिकली उनके अंदर ये जो विटामिन होते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और ये जाकर कहाँ स्टोर होता है? जहां पर हमारा फैट स्टोर होता है। फैट हमारा स्टोर होता है इन द लिवर एंड इन द फैटी टिश्यूज। फैटी टिश्यूज के अंदर और लीवर के अंदर जाके ये स्टोर हो जाते हैं। ओके, तो इसके मेन कौन कौन से हैं हमारे जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं? दे आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आर द फैट सोल्युबल विटामिन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, दैट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो जब ये वाले विटामिन होते हैं ना, अगर आप इनको बार बार वॉश करोगे तो वॉश करने से क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन भी वॉश आउट हो जाते हैं। ओके, और दूसरी चीज क्या है, वॉश आउट तो होते ही होते हैं और एक और कंडीशन है इसके अंदर, और वो क्या है कि अगर आपने इसको थोड़ी देर वाटर के अंदर सोक करके रख दिया तो जितना भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो उस वाटर में मिक्स हो जाता है। ओके, तो अगर आप उस वाटर को थ्रो आउट कर देते हो, फेंक देते हो, तो क्या होगा, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन भी उसके साथ थ्रो आउट हो जाएंगे। तो वेरी वेरी नेसेसिटी द फूड्स विच यू आर सॉकिंग इन द वाटर, यूज दैट वाटर एज योर पार्ट ऑफ अ फूड। अगर आप किसी भी फूड को वाटर के अंदर सोक कर रहे हो तो आप उस सोक वाले वाटर को थ्रो मत करो, उसको यूज करो। क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर वाटर सॉल्युबल विटामिन प्रेजेंट होते हैं। अगर आप उस सोक वाले वाटर को थ्रो कर दोगे तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो भी उसके साथ ही वॉश आउट हो जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी को बार बार रिक्वायरमेंट होती है। वाई इट इज नीडेड फ्रिक्वेंटली? बिकॉज दे आर मिक्स विद वाटर and the water content in our body is wash out very easily। जो हमारे बॉडी से वाटर कंटेंट है वो बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाता है। तो उसके साथ साथ वाटर सॉल्युबल विटामिन भी हमारी बॉडी कंज्यूम करके वॉश आउट कर देती है। तो बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन बार बार लेने पड़ता है। वो कौन से हैं? द विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन। फर्स्ट इज द विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? दैट इज रेटिनोल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? अब हम एक ही करके डिस्कस कर रहे हैं, जैसे केमिकल नेम वगैरह सब कुछ। तो केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। टाइप कौन सी है? इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। अब जैसे मैंने आपको बताया रेटिनोल है। ओके, तो रेटिनोल है तो इसका फंक्शन क्या रहेगा? इट इज नेसेसरी फॉर द आईज। ये हमारी रेटिना कहाँ प्रेजेंट होती है? आईज में प्रेजेंट होती है। तो ये किस लिए जरूरी है? फॉर द नेसेसरी फॉर द आईज, आईज के लिए जरूरी है। आइज के साथ साथ स्किन प्रॉब्लम्स को भी रिमूव करता है, बट मेनली इसका फंक्शन आइज के लिए। अब आइज को हेल्थी रखना तो व्हाट यू हैव टू ईट, क्या लेना पड़ेगा? द कॉड लिवर ऑयल, द कैरेट्स, द ब्रोकली, द एग। दीज आर द मेन कंटेंट। ये जो सोर्सेज मैंने मेंशन करे हैं ये मेन सोर्सेज हैं। इसके अलावा मेनली जो हम कहते हैं दैट इज अ येलो फ्रूट्स को हम बेसिकली प्रेफर करते हैं, येलो फ्रूट्स एंड द येलो वेजिटेबल्स। ओके, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, ब्रोकली एंड द एग्स, दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। अगर बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, व्हाट इट विल कॉज द नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है। साइड बाय साइड ये और क्या कॉज करती है? ये आईज डिजीजेस प्रॉब्लम कॉज करती है। लाइक आईज के आगे क्या कॉज कर देती है? एक क्लाउडी इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर देती है जिसको आपको रिमूव करवाना पड़ जाता है फिर इसके बाद।
तो टू टेक हेल्दी डाइट विटामिन ए के लिए आप रिसोर्सेज लो सो दैट यू नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ द आइस प्रॉब्लम। आइस प्रॉब्लम आपको कभी फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट इज विटामिन बी वन। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थायामाइन। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी वन? थायामाइन। ये कौन सा है? दैट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके मेन सोर्सेज क्या है? द ईस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन बी वन। ईस्ट जो है वो मेन सोर्स है। ओके, रेदर देन ईस्ट, ईस्ट के अलावा सीरियल ग्रेन्स, ओके, ऑरेंजेस एंड द एग्स आर द मेन सोर्सेज। सीरियल ग्रेन्स किसे कहते हैं? जो साबुत अनाज यानी कि लाइक ओट्स, मिलेट्स, दीज आर द सीरियल ग्रेन्स। इन्हें कहा जाता है सीरियल ग्रेन्स। कौन से होते हैं सीरियल ग्रेन्स? ओट्स, ज्वार, बाजरा, millets, these all are the cereal grains. These are the rich in the vitamin B1. Oranges and the eggs. अब मेन फंक्शन क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर द एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन ब्लड शुगर। ये किस लिए जरूरी है? ये वो एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्रिएट करती है, हमारी बेसिकली कहाँ पर? पैनक्रियास के अंदर, जो कि ब्लड शुगर को ब्रेक डाउन कर देती है। क्या करती है? ये ब्लड शुगर को ब्रेक डाउन करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में ये हमारी हेल्प करती है। ओके, और द डेफिशिएंसी होती है तो इट कॉज बेरी बेरी कॉज हो जाती है। और जिनको बेसिकली बेरी बेरी की प्रॉब्लम है, दे नेवर ईट द पॉलिश्ड राइस। उनको कभी भी पॉलिश्ड राइस नहीं ईट करना चाहिए। दे ऑलवेज ईट ब्राउन राइस। ब्राउन राइस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ द राइस। ओके, ब्राउन राइस होते हैं वो नेचुरल फॉर्म होती है, तो उनको वही ईट करना चाहिए। पॉलिश्ड राइस कभी भी ईट नहीं करने चाहिए। ओके, next is the vitamin B2. What is the vitamin B2 chemical name? That is a riboflavin. Riboflavin है, टाइप वाटर सॉल्युबल है। ये भी सारे भी जितने भी टाइप से सब वाटर सॉल्युबल हैं। तो सोर्सेज क्या है इसके? मिल्क, एग, ग्रीन बीन्स, बनाना एंड द कर्ड। कर्ड को हम योगर्ट भी कहते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। दीज आर द मेन सोर्सेज। मिल्क, ग्रीन बीन्स, बनानास, एग्स। ये क्या बेसिकली फंक्शन क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स। ये हमारी बॉडी के सेल्स को ग्रो, यानी कि अगर हम अपने ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है तो व्हाट यू हैव टू टेक विटामिन B2 एज अ डाइट पार्ट की तरह लेना पड़ेगा। और इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कर देता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ। माउथ के अंदर स्वेलिंग कॉज करती है, लिप्स, टंग, ये सारा का सारा जो माउथ वाला एरिया है इसमें फिजर्स भी क्रिएट करती है। फिजर्स किसे कहते हैं? एंड फिजर्स भी हिंदी भी कॉल्ड इट छाले। ओके, आप कुछ भी स्वेलन आउट नहीं कर सकते, कुछ भी आप निगल नहीं सकते, कुछ भी आप खा नहीं पाते हो। इवन आप वाटर तक नहीं आप ड्रिंक कर सकते जिनको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी जिनकी बॉडी में हो जाती है। नेक्स्ट इज द विटामिन B3। विटामिन B3 केमिकल नेम इज द नाइकेन। इट्स आल्सो द वाटर सॉल्युबल and the sources are the chicken, leafy vegetables, milk, egg and the tofu. Tofu basically क्या होता है? Tofu is a soya cheese. What is a tofu? Tofu is a soya cheese, a cheese generated by the soya beans, soya products से जो चीज बनता है that is called a tofu. Okay, functions क्या है? बेसिकली इट इज अ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है ये। डेफिशिएंसी क्या है? इट कॉज द डायरिया, इंटेस्टाइनल अपसेट्स। इससे डायरिया प्रॉब्लम कॉज होती है और इंटेस्टाइन अपसेट हो जाता है। बेसिकली मतलब रिगार्डिंग इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स होती है लाइक कॉन्स्टिपेशन। द डायरिया आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट आल्सो। लूज मोशंस हो गए, कॉन्स्टिपेशन, जो इंटेस्टाइन पार्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है दैट कॉज द विटामिन B3, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। नेक्स्ट इज द विटामिन B5। विटामिन B5 is a pantothenic acid. Chemical name is pantothenic acid. Again, it is a water soluble type. मेन सोर्सेज क्या है इसके? कर्ड, एवोकाडो एंड द होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स किसे कहते हैं? साबुत अनाज को कहा जाता है। ऑल द होल ग्रेन्स, जो भी चीज साबुत है दैट इज कॉल्ड द होल ग्रेन्स। द व्हाइट बीट्स, मिलेट्स, ज्वार्स एंड योर फुल लेंटिल्स। लेंटिल्स बेसिकली इसके अंदर आते हैं आपके। फंक्शंस क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी इन द बॉडी। ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, एनर्जी को सस्टेन करके रखते हैं। एंड इट कॉज द पैरास्थीसिया इफ person having a deficiency of vitamin B5, like a nervous disorder भी इससे प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन B6। B6 का केमिकल नेम इज अ पायरिडॉक्सिन। इट इज अगेन द वाटर सॉल्युबल टाइप। सोर्सेज क्या है इसके? बनाना, चिक पीस एंड द नट्स। चिक पीस इज द ग्राम्स। ग्राम्स को कहा जाता है चिक पीस। द व्हाइट ग्राम्स इज कॉल्ड द चिक पीस। नट्स, द कैश्यू नट, द आलमंड्स, ऑल द नट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नट्स। सभी नट्स को हम इसके अंदर ही आते हैं। फंक्शंस क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है।
नेक्स्ट इज द डेफिशिएंसी, इट कॉज अनीमा एंड द न्यूरोपैथी। ये हमारी बॉडी में अनीमा की कॉज मतलब अगर ये आरबीसीज बना रही है, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है। रेड ब्लड सेल्स बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी देने में, हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर और ऑक्सीजन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से वो हमें एनर्जी देते हैं। बट अगर इफ एनी पर्सन हैविंग अ विटामिन बी सी डेफिशिएंसी, अगर किसी पर्सन को विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी है तो व्हाट इट विल कॉज, तो क्या होगा उससे, उसको अनीमा हो जाएगा, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ब्लड इतनी इजीली नहीं बनेगा। ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड रहेगी। और अगर ब्लड लॉस हो जाता किसी भी रीजन की वजह से, इंजरी की वजह से या किसी का टिवाउंड की वजह से, तो व्हाट विल हैपन, तो उससे क्या होगा, उसकी हीलिंग भी इजीली नहीं होती है। एंड द न्यूरोपैथी प्रॉब्लम, तो नर्व्स की प्रॉब्लम, नर्व डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं ब्लड के अंदर, नर्व्स के अंदर बेसिकली, तो ये वाली प्रॉब्लम भी इसमें कॉज होती है। नेक्स्ट इज द विटामिन बी 12, विटामिन बी 7 कॉज द बिटोइन, केमिकल नेम इज बायोटीन, वाटर सॉल्युबल टाइप है। इट कंटेन्स द एग यॉक, फुल एग में नहीं, एग यॉक वाले पार्ट के अंदर ये होता है विटामिन बी 7। स्पाइनच, चीज एंड ब्रोकली आर द मेन सोर्सेज। फंक्शन क्या करते हैं, इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन इन स्किन हेयर एंड नेल्स। तो स्किन हेयर और नेल्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो फॉर्मेशन जो होती है इसकी वजह से कॉज होती है। स्किन हेयर और नेल्स में जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड अ कीराटिन, उसे क्या कहा जाता है, कीराटिन कहा जाता है। स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर और नेल्स में जो प्रोटीन होता है दैट इज अ कीराटिन। ओके, और डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, डेफिशिएंसी कॉज करती है डर्मेटाइटिस के कारण। व्हाट इज द डर्मेटाइटिस फॉर्म, द स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, स्किन पे रैशेस हो जाना, डैंड्रफ हो जाना हेयर्स के अंदर, और नेल्स का कलर चेंज होना, दिस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द डर्मेटाइटिस। ओके, नेक्स्ट इज द विटामिन B9, द केमिकल नेम इज द फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड है नेम इसका। टाइप्स कौन सी है इसकी, वाटर सॉल्युबल। सोर्सेज क्या है, लीफी वेजिटेबल्स एंड द लेग्यूम्स, लेग्यूम्स किन्हें कहा जाता है, द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, जिन जिन प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की वजह से नाइट्रोजन होता है, लेग्यूम्स प्लांट कहा जाता है, लाइक पीस, green beans, okay, the grams, these all are the comes under the leguminous plants. Okay, and the peas are the main sources of the vitamin B9. इसकी फंक्शन क्या है, इट नेसेसरी फॉर मेकिंग द डीएनए एंड आरएनए, इनकी डाइबॉक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड द राइबॉक्सी न्यूक्लिक एसिड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। एंड अगर किसी को इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इट कॉज अ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर प्रॉब्लम कॉज करती है, मींस नर्व्स उसकी वीक हो जाती हैं। तो पर्सन हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ विटामिन B9 हैविंग अ नर्व्स प्रॉब्लम, ओके, तो उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स की इंटेक ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। After that, next is the vitamin B12. Vitamin B12 chemical name is a cyanobalamin. Type is water soluble. Sources are the fish, soya products, milk, and the dairy products. Soya products and the milk dairy products. Okay, main are the main sources vitamin B12 के ये दोनों हैं. Rather than the fish is also again a non-vegetarian के लिए fish is the best source. जो पर्सन नॉन वेजिटेरियन उनके लिए फिश जो है बेस्ट सोर्स है फॉर विटामिन B12, एंड फॉर द वेजिटेरियन पर्सन के लिए सोया प्रोडक्ट्स, ओके, द सोया मिल्क एंड द सोया टोफू, एवरीथिंग, ओके, सोयाबीन्स, सोया चंक्स। फंक्शंस क्या है, नेसेसरी फॉर द नर्वस सिस्टम, ये मेनली नर्वस सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, द नर्व्स एंड द अनीमा, नर्व्स की प्रॉब्लम और अनीमा की प्रॉब्लम को कॉज करता है। नेक्स्ट इज द विटामिन सी, विटामिन सी की केमिकल नेम क्या है, एक्सकॉर्बिक एसिड, टाइप वाटर सॉल्युबल है। सोर्सेज क्या है इसके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है विटामिन सी के मेन सोर्सेज हैं। रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाने चाहिए, कच्चे फल और कच्ची सब्जियां, बिकॉज whenever you कुक द फूड, विटामिन बी जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब भी हम खाने को बनाते हैं तो कुकिंग के टाइम पर क्या होता है, विटामिन सी जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ईट रॉ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, कच्चे फल और सब्जियां खानी चाहिए। डेफिशिएंसी फंक्शंस क्या है इसके, इट सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, अब्सॉर्ब्स आयरन एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ओके, आयरन अब्सॉर्ब करता है हमारी बॉडी के अंदर और एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ओके, तो उसके लिए बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। ऑल द सिट्रस फ्रूट्स, आंवला इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंवला जो है विटामिन सी का रिच सोर्स है। और जिसको डेफिशिएंसी होती है तो वो काज कॉज होती है स्कर्वी। स्कर्वी बेसिकली क्या होती है, ब्लीडिंग इन द गम्स,
the loosening of the teeth की जो basically problem, inflammation in the mouth, these all other comes under the problem of the scurvy. Next is the vitamin D. Vitamin D का chemical name क्या है? Cholic acidifolia and it is a type है, fat soluble है ये. इसका मेन सोर्स क्या है? सनलाइट. सनलाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी. सनलाइट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी का, especially the morning sunlight when the sun rising up in the sky. That time if you are taking the sunlight, it is a good source of the vitamin D. अगर जिस टाइम पे सनराइज हो रहा है उस टाइम पर अगर आप सन को आप लेते हो तो क्या होता है, तब आपका सनलाइट जो है वो वाली वो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी के लिए. और इसकी किस लिए नेसेसरी है? फॉर द बोन्स. बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए इट इज वेरी वेरी नेसेसरी. बेसिकली बोन्स के अंदर मिनरलाइजेशन का ही काम करती है विटामिन डी. और डेफिशिएंसी क्या कॉज कर देती है? द रिकेट्स. रिकेट्स की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को कॉज करती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी. नेक्स्ट इज विटामिन ई. विटामिन ई इज द टोकोथिनोल, फैट सॉल्युबल है ये. एनर्जी क्या है इसके? बेसिक सोर्सेस क्या है इसके? एग्स, आलमंड्स, कीवी एंड द वेजिटेबल ऑयल्स. वेजिटेबल ऑयल्स जो है मेन सोर्स है विटामिन ई का. एवरी ऑयल, हम हेयर्स के अंदर भी विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए तो तभी क्या आ जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ना अप्लाई ऑयल इन योर हेयर, अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करिए, तो उसे विटामिन ई का रिच सोर्स है. ऑयल जो है बेसिकली रिच सोर्स होता है विटामिन ई का, ईच एंड एवरी ऑयल. नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट इज नेसेसरी फॉर द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. यह हमारी बॉडी में से स्ट्रेस को रिलीज आउट करने के लिए ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है, हेल्पफुल है. आप खुद देखो, अगर इफ यू आर हैविंग अ हेडेक और एनीथिंग लाइक अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर हेड, तो इफ यू आर डूइंग अ ऑयलिंग इन योर हेड, अगर अपने सिर पे आप ऑयलिंग करवा रहे हो तो आप फील रिलैक्स फील करोगे, आपको जितना भी स्ट्रेस है वो सारा रिलीज आउट हो जाएगा बॉडी में से. नेक्स्ट डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है? हेमोलिटिकल एनीमा कॉज करती है. नेक्स्ट इज द विटामिन के. केमिकल नेम क्या है इसका? मैनिकुनिन. टाइप फैट सॉल्युबल है. सोर्सेज क्या है इसके? नाटो, पम्पकिन, फिग्स एंड द पार्सले इज द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन के. फंक्शन क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. चोट लग जाती है उसके बाद जो हीलिंग होती है दैट इज द, उसको क्या आ जाता है? ब्लड क्लॉटिंग. जो ब्लड का जो लॉस रुकता है उसके बाद क्लियर बन जाती है जब भी हम चोट लगती है, दैट इज फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. तो ब्लड का लॉस ना हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए. ओके, तो इट टेक्स फ्यू सेकंड्स टू क्लोट डाउन द ब्लड. जितना जितनी जल्दी फास्ट होगा उतना ही बॉडी से लॉस ब्लड का कम होता है. तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन के. मेन डेफिशिएंसी क्या कॉज होती है? इट कॉजेज अ ब्लीडिंग, डायथिसिस. ओके, अगर मतलब किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो उसकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है, क्लॉट ही नहीं बनेगा ब्लड का जब तक, तो तब ब्लीडिंग रुक ही नहीं सकती है. दिस इज ऑल अबाउट द हाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विटामिन. How many types of vitamin? There are two types of vitamins and आगे further categorize हैं ये सब के सब. इन सब का केमिकल नेम, टाइप, सोर्सेज, डेफिशिएंसीज, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है कि इसका केमिकल नेम क्या है, इसके सोर्सेज क्या है. ये सिर्फ स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो चैप्टर है इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो स्पेशली द साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. इफ यू डाउट यू कैन आस्क. थैंक यू.